मित्रों, वैदिक ज्योतिष केंद्र में आपका स्वागत है। आज हम बात करने वाले हैं ग्रहों का बल कैसे निकालें। ग्रहों का बलाबल कैसे निकालें, हमारा ग्रह अच्छा है या बुरा है, कैसे जानें, और अगर अच्छा है तो ग्रहों का बल क्या है और खराब है तो उनका उस प्रकार का बल क्या है, यानी कि अच्छा और बुरा का बलाबल क्या होता है, उसके बारे में हम जानेंगे। वैदिक ज्योतिष में जो है ये बहुत बेसिक सूत्र है, इसको जानना बहुत ज़रूरी है। कौन ग्रह बैठा है तो वहाँ क्या फल दे रहा है, उसको जानना जब तक हम नहीं जानेंगे तब तक हम किसी भी जन्म कुंडली में उसके ग्रहों का पूरी विश्लेषण नहीं करेंगे, कुंडली का फलादेश नहीं कर पाएंगे। तो ज्योतिषी बनने के लिए सबसे पहले ज़रूरी है ये चीज़ें, और जो नहीं बनना चाहते, केवल जानकारी लेना चाहते हैं, उनके लिए भी महत्वपूर्ण चीज़ें हैं। तो आप ये देख सकते हैं ग्रहों का जो नैसर्गिक बल होता है उसको जान लेते हैं। पहले हम नैसर्गिक बल कौन सा होता है उसको जानना बहुत जरूरी है। नैसर्गिक बल लगभग सभी लोग जानते होंगे, तो ये देख लीजिए। जब ग्रह किसी राशि में उच्च का होता है तो वो क्या होता है, बलवान होता है, ये नैसर्गिक बल में आता है। ठीक है, नीच का हो जाता है तो वो कमजोर हो जाता है, यानी खराब हो जाता है। ठीक है, अपने नक्षत्र में बैठा हो तो बलवान हो जाता है, स्वराशि का हो तो बलवान हो जाता है, मित्र क्षेत्रीय हो तो बलवान हो जाता है, शत्रु के नक्षत्र में हो तो कमजोर हो जाता है। ठीक है, शत्रु राशि में हो तो कमजोर हो जाता है। ठीक है ना, कारक हो तो बलवान हो गया, स्वनवांश में हो तो बलवान हो गया। ठीक है, शत्रु नवांश में हो तो हानिकारक हो जाता है। ठीक है, शत्रु क्षेत्रीय हो अकारक हो जाए तो भी खराब होता है। तो इन सब चीज़ों को समझेंगे। बाकी जो बला बल होते 6 प्रकार के बल होते हैं, कौन कौन से? क्षेत्र बल, दिशा बल, अंश बल, उच्च बल, स्थान बल और राशि बल। इनको हम जानेंगे बहुत विधिवत और सरल तरीके से, सरल विधि और सटीक तरीके से आज हम इसको सीखेंगे ग्रहों का बला बल निकालने के लिए। तो चलिए कुंडली स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम लेते हैं 1 नंबर के राशि स्वामी को। अगर मंगल, एक राशि स्वामी क्या, हमारे पिछले वीडियो में देखेंगे तो राशि स्वामी के बारे में पता चल जाएगा। तो एक राशि का स्वामी कौन है? मंगल। तो अगर मंगल अपनी राशि में बैठा हुआ है, अगर मंगल अपनी राशि में बैठा है और इसके बैठने का जो अंश है वो है 15 अंश। ठीक है, समझा रहा हूं एक तरीके से। तो 15 अंश क्या हुआ, मंगल को बलवान बना दिया। ठीक है, स्वराशि का हो गया, यहां आप देख सकते हैं। तो ये नैसर्गिक बल भी इसको मिल गया, परंतु अपने राशि में हो गया, अपने राशि में हो गया तो क्या हो गया, क्षेत्र बल भी इसको मिल गया। ठीक है, क्षेत्र बल भी इसको मिल गया। स्थान बल इसको नहीं मिला। स्थान बल इसको जब मिलता, जब मंगल तीसरे भाव में मंगल बैठे, यानी कि यहां अगर मंगल बैठेगा तो उसको स्थान बल, यानी कि इस भाव का कारक है, स्थान बल भी मिल गया। और यहाँ अष्टम भाव में अगर मंगल बैठता है तो क्या होगा, यहाँ पर स्थान बल, स्वराशि का बल मिल जाएगा, क्षेत्र बल। ठीक है, और दिगा दिशा बल भी मिल जाएगा। ठीक है, यह है दृष्टि क्षेत्र में। मंगल जो है दक्षिण दिशा का कारक होता है, तो ये पूर्व, पश्चिम, उत्तर और दक्षिण। ठीक है, यहां मंगल दिशा बल भी पा जाता है। इस प्रकार से अगर मंगल कुंडली में कहीं बैठा हुआ है तो बला बल उसके फेवर में रहने वाले हैं। अंश बल में मंगल अगर 0 से 6 अंश के बीच में बैठा हुआ है तो कमजोर होगा, और 28 से 30 अंश के बीच में अगर बैठा है तो मंगल कमजोर होगा। परंतु ठीक है, 6 से लेकर 28 के बीच में अगर बैठा है, यानी कि 7 अंश से शुरुआत होकर रहेंगे हम और 27 अंश तक का, तो मंगल क्या होगा, इन भाव में अगर बैठा है तो आपका 100% बलवान मंगल माना जाएगा। ठीक है, अब आगे अगले ग्रह की बात कर लेते हैं हम। दूसरे ग्रह यानी 2 नंबर भाव का स्वामी होता है शुक्र। अगर यहां पर चंद्रमा आपका विराजमान हो, अगर यहां चंद्रमा आपका विराजमान हो तो क्या हो गया, चंद्रमा उच्च का हो गया तो उसको उच्च का बल मिल गया। ठीक है, चंद्रमा उच्च का हो गया, उच्च का बल मिल गया उसको। ठीक है, साथ साथ में क्या होगा, पश्चिमोत्तर की राशि है तो पश्चिमोत्तर की दिशा भी उसको प्राप्त हो गई। ठीक है, पश्चिमोत्तर की दिशा भी उसको प्राप्त होगी, तो क्षेत्र बल, इस प्रकार का बल भी उसको, स्थान बल भी मिल गया। वैदिक ज्योतिष केंद्र में स्थान बल हो गया, उच्च का हो गया, स्थान बल भी हो गया, चंद्रमा यहाँ का कारक भी थोड़ा बनता है।
ठीक है, लग्न का भी थोड़ा कारक बनता है, चतुर्थ भाव का पूर्ण कारक है। अगर चंद्रमा यहाँ भी जाकर बैठ जाता है, अगर वहाँ ना हो तो स्वराशि का बल मिल गया, स्थान बल उसको मिल गया। ठीक है, इस प्रकार से राशि बल आदि अंश बल और चंद्रमा की बैठने की डिग्री सेम डिग्री, जैसे मान लो चलो ठीक है किसी का ना 15 डिग्री पे हो, 10 अंश में भी अगर चंद्रमा बैठा है और यहाँ पर 20 अंश में भी अगर चंद्रमा बैठा है तो भी चंद्रमा क्या हो, अंश बल में बलवान हो गया। अगले ग्रह की बात करें हम, शुक्र की बात कर लेते हैं। शुक्र अगर आपका अपनी स्वराशि में बैठा हुआ है तो क्या होगा, राशि बल उसको मिल गया, स्थान बल उसको, क्योंकि सप्तम भाव का कारक भी है तो यहाँ का स्थान बल भी मिल गया। ठीक है, उच्च बल यहाँ नहीं मिलेगा क्योंकि शुक्र उच्च होता है मीन राशि में। ठीक है, अंश बल में अगर यहाँ यानी 7 अंश से लेकर के 27 के बीच में, चलो हम इसको मान लेते हैं 16 अंश पे शुक्र आपका बैठा है, तो क्या हुआ, अंश बल भी उसको मिल गया। ठीक है, क्षेत्र बल भी मिल गया। ठीक है, इस प्रकार से वो मिल गया और यहाँ भी नैसर्गिक बल भी उसको प्राप्त हो गया। ठीक है, नैसर्गिक बल भी उसको प्राप्त हो गया। बुध की बात कर लेते हैं, तो बुध अगर स्वराशि होकर बैठ जाता है यहाँ, अगर बुध आपका कन्या राशि में बैठा हुआ है, ठीक है, कन्या राशि में बुध आपका बैठा है तो बुध क्या होगा, स्वराशि का बल मिल गया उसको, उच्च राशि यानी कन्या राशि में बुध उच्च का भी होता है तो उच्च का भी बल मिल गया उसको, क्षेत्र बल भी मिल गया उसको, स्थान बल भी मिल गया उसको। ठीक है, और अंश में अगर बुध आपका 10 अंश पे बैठा हुआ है, यानी 7 अंश से लेकर हमें 27 के बीच में बुध को रखना है, तभी अंश बल मजबूत होगा उसको, अगर उससे होगा तो अंश बल नहीं मिलेगा वहां। ठीक है, मैं केवल समझा रहा हूं। ठीक है, इस तरीके से अगर बुध बैठा है तो आपका बुध बहुत मजबूत कुंडली में माना जाएगा। ठीक है, आगे बात कर लेते हैं, अगर मंगल आपका 10वें भाव में तो उच्च का हो गया। शनि की बात कर लेते हैं हम, शनि अगर स्वराशि का भी है, बैठने की डिग्री अंश उसका 20 अंश है। ठीक है, तो क्षेत्र बल भी मिल गया, राशि अंश स्थान बल मिल गया। ठीक है, स्वराशि का बल मिल गया, दिशा बल भी उसको मिल गया। इस प्रकार से शनि बला बल मजबूत हो जाएगा। शनि अगर मूल त्रिकोण राशि में है तो इससे ज्यादा बलवान नजर आएगा शनि, क्योंकि उसकी मूल त्रिकोण राशि का हो, चारों तरफ से सुरक्षा वाला घेरा माना जाता है किसी भी राशि का। जिनकी 2 राशियां उसकी मूल त्रिकोण राशि महत्वपूर्ण रखती है, जिनकी एक ही है तो उसका वही मूल त्रिकोण राशि हो जाता है। अब हम सूर्य की बात कर लेते हैं। सूर्य आपका अगर यहाँ लगन में बैठा है तो उच्च का भी हो गया और दिशा बल भी उसको मिल जाएगा, स्थान बल भी मिल जाएगा, मित्र क्षेत्र भी हो जाएगा। बैठने का अगर अंश बल डिग्री अगर 9-10 अंश है उसका तो भी मजबूत माना जाएगा। अगर सूर्य यहाँ मिलता है बैठता है तो स्वराशि का हो जाएगा। ठीक है ना, स्वराशि का बलवान एक अलग स्टेटस होता है। बैठने की अंश डिग्री पे ध्यान रखना है, अंश डिग्री में जो सूर्य बैठता है उसका बलबल निकालने के लिए इस तरह के अंश होना बहुत जरूरी है कुंडली में। अब हम गुरु की बात कर लेते हैं। गुरु अगर स्वराशि होकर बैठा है तो गुरु आपका वैसे भी बलवान हो गया, क्षेत्र बल भी मिल गया। अंश में अगर उसका 20-21 अंश आता है, या गुरु अगर यहाँ चतुर्थ भाव में यानी कर्क राशि में बैठा है तो उच्च बल भी यहाँ मिल जाता है, क्षेत्र बल भी मिल जाता है, स्थान बल भी मिल जाता है। ठीक है, यहाँ ग्रह मजबूत हो जाते हैं, एक तरीके से मजबूत हो जाते हैं, और ये बलाबल व्यक्ति को सदा के लिए देने वाले बलाबल कहे जाते हैं। इनका कभी हानि नहीं होता, क्षीण नहीं होता ये बलाबल। हम बात कर लेते हैं शनि का हो गया। अब हम बात करते हैं राहु की। राहु और केतु, अगर राहु इन दोनों राशियों में बैठता है, यानी राहु अगर यहाँ बैठ जाए या राहु यहाँ बैठ जाए तो क्या होता, बलवान होंगे। ठीक है, केतु अगर यहाँ बैठ जाए और केतु अगर यहाँ बैठ जाए तो क्या होगा, ये नैसर्गिक रूप से बलवान ग्रह माने जाएंगे। किसी भी भाव में ये बैठे हों तो ये बलवान मानेंगे। बैठने की जो अंश होगा, जितना केतु का होगा उतना ही राहु का होता है। मान लिया 10 अंश पे केतु बैठा हुआ आपका तो 10 अंश पे राहु भी वहाँ नजर आएगा आपको, क्योंकि इन दोनों का अक्षांश अंश एक ही होता है, आमने सामने सदा बैठते हैं। अब हम बात कर लेते हैं मित्र क्षेत्री। अब मित्र क्षेत्री का अर्थ क्या होता है कि जैसे मंगल स्वराशि का हो गया, ठीक है, अब यहाँ मंगल अगर बैठता है आपका चतुर्थ भाव में तो मंगल क्या होगा, नीच राशि में चला जाएगा। नीच राशि में चला गया तो नीच राशि मंगल की हो गई। और मंगल अगर 5 नंबर में बैठता है तो मित्र क्षेत्री माना जाएगा। मित्र क्षेत्री। चंद्रमा अगर 1 नंबर में बैठता है तो मित्र क्षेत्री में आ गया। ठीक है, मित्र क्षेत्री अंश बाकी वही सब चीज रहेगा, बस उसको मित्र क्षेत्री बल उसको दिलाएंगे के लिए, क्योंकि ग्रह उच्च के नहीं है तो इसका मतलब ये नहीं कि ग्रह हमारे कमजोर है। मित्र क्षेत्री हमें देखना है। अंश बल महत्वपूर्ण रखता है, नक्षत्रांश महत्वपूर्ण रखता है, किसके नक्षत्र में बैठे हैं।
शुक्र आपका अगर बुध की राशि में चला गया, अगर मान लिया बुध की राशि में 3 नंबर में शुक्र अगर आपका बैठ गया तो शुक्र कमजोर नहीं है, मित्र क्षेत्रीय बल उसको मिल रहा है। या बुध अगर तुला राशि में आ गया बैठ गया तो उसको कमजोर नहीं है, वो मित्र क्षेत्रीय के अंश पे चला गया, मित्र क्षेत्रीय का बल वो पूरी तरह आपको देगा। इसी प्रकार शनि अगर आपका उच्च होकर नहीं तुला राशि में अगर आ जाता है तो उच्च का बल उसे मिल गया, परंतु शनि अगर बुध की राशि में अगर आगे बैठ जाता है शनि तो उसको क्या होगा, मित्र का बल मिलता रहेगा, मित्र का बलाबल उसको प्राप्त होता रहेगा। इस प्रकार से गुरु अगर मित्र क्षेत्र बनना चाहे तो कैसे बनेगा, सूर्य की राशि में बैठ जाए गुरु, चंद्रमा की राशि में गुरु बैठ जाए तो मित्र भी होगा, उच्च भी हो जाएगा। मंगल की राशि में गुरु बैठ जाए तो मित्र क्षेत्रीय माना जाएगा। ठीक है, इस प्रकार से राहु केतु की बात करें तो राहु शनि की राशि में शुक्र की राशि में अगर बैठता है राहु तो मित्र क्षेत्रीय में आएगा, तो वहीं केतु अगर मंगल की राशि में बैठता है तो मित्र क्षेत्रीय माना जाएगा। इस प्रकार से मित्र क्षेत्रीय शत्रु क्षेत्रीय निकालने की विधि मैंने आपको संपूर्ण रूप से बताया। नक्षत्र बल का ध्यान देना यह जरूरी है क्योंकि नक्षत्र का जो लाभ हानि मिलता है वो दशा महादशा में मिलता है। मान लिया जाए चित्रा नक्षत्र जो होता है वो मंगल का नक्षत्र माना जाता है, अगर चित्रा नक्षत्र में मंगल का परम शत्रु ग्रह राहु बैठ जाए या शनि बैठ जाए, राहु बैठ जाए या शनि बैठ जाए तो क्या होगा, शनि और राहु का जो प्रभाव होगा वो कितनों भी बलवान हो वो क्या होगा, यहाँ पर चौपट कर देंगे, परेशान कर देंगे, स्थिति खराब कर देंगे। साथ साथ में जो नक्षत्र में बैठ गए तो नक्षत्र के स्थिति नहीं, जिस स्थान पर बैठेंगे उस नक्षत्र के स्वामी भी को भी कहीं ना कहीं खराब करेंगे। तो नक्षत्र बल कुंडली में बहुत महत्वपूर्ण माना जाता है। उसी प्रकार पुष्य नक्षत्र जो होता है वो शनि का नक्षत्र होता है। पुष्य नक्षत्र में अगर पुष्य नक्षत्र में मंगल जाके बैठ जाएगा तो क्या करेगा, खुद तो परेशान होगा ही होगा, शनि को भी कहीं ना कहीं नष्ट करेगा, नुकसान करेगा। इस प्रकार से नक्षत्र बल निकालना बहुत जरूरी है। बला बल में नक्षत्र बल भी बहुत महत्वपूर्ण रखता है। कारक भाव को स्थान बल कहा जाता है। जिस भाव का जो कारक है, मान लिया जाए 11वें घर में गुरु बैठा हुआ है, ठीक है, राशियां सम है कोई दिक्कत नहीं, लेकिन यहाँ का कारक गुरु है तो यह बलवान माना जाएगा। अगर गुरु यहाँ बैठ जाता है तो 2 बल इसको डायरेक्ट मिल गए, एक तो स्वराशि का बल मिल गया और यहाँ का कारक भी गुरु है तो यहाँ का भी जो स्थिति सेम रहेगा, सामान्य रहेगा। वैसे 12वें घर का स्वामी जो है शनि भी बनाया गया है, परंतु मुख्य कारक होता है गुरु। गुरु को कारकत्व तो ज़्यादा मिला है क्योंकि गुरु जो होता है अमृत का कारक होता है, सबसे महत्वपूर्ण ग्रह कुंडली में होता है गुरु। दृष्टियाँ इसकी होती हैं 5, 7, 9। जहाँ गुरु बैठता है वो 3 प्रकार की दृष्टि अपने भाव पर रखता है। तो लगन का भी कारक गुरु बनता है, दूसरे भाव का कारक गुरु बनता है, पंचम भाव का कारक गुरु बनता है और नवम भाव का कारक गुरु है और 11वें और 12वें भाव का कारक गुरु बनाया गया है मुख्य रूप से। इस प्रकार अगर आपके ग्रह बलाबल निकाल कर बैठे हुए हैं तो आप अपनी कुंडली में ये मान लीजिए कि हमारे ग्रह बहुत बलवान हैं। अगर नीच राशि में चले गए, जैसे मंगल है तो कर्क में आ जाएगा तो नीच राशि में हो जाएगा, तो इसका उपाय हम कर लेंगे। गुरु है मकर राशि में बैठ जाएगा, अगर यहाँ बैठ जाएगा तो ये नीच राशि में हो जाएगा, ये खराब हो जाएगा। शुक्र आपका 6 नंबर में चला गया बैठ जाएगा, अंश बल कितना भी हो तो वो उसी अनुसार आपको नकारात्मक फल देगा। अंश केवल क्या करते हैं, प्रभाव को दिखाता है, वो अच्छे बुरे का डिसाइड अंश बल नहीं करता, केवल क्या कहते हैं प्रभाव को दिखाते हैं। अगर बुरा होगा तो वो अंश बल उतने वेग से आपको बुरा फल देगा और अगर अंश बल उतना है तो वो अच्छा होगा तो अच्छा फल उतने ही तीव्र गति से देगा। अब हम बात करते हैं सूर्य की। सूर्य की नीच राशि होती है तुला, अगर ये सूर्य यहाँ पर जाकर आपका बैठ जाता है तो खराब हो जाएगा। ठीक है, शत्रु राशि मकर राशि में सूर्य चला जाएगा, कुंभ राशि में सूर्य चला जाएगा या वृषभ राशि में सूर्य चला जाएगा तो खराब हो जाएगा। उसी प्रकार गुरु जो होता है वो शत्रु राशि क्षत्रिय में चला जाएगा तो खराब हो जाएगा। यह है ग्रहों का बलाबल निकालने की विधि। इस विधि से आप अगर बलाबल निकालोगे तो ज्योतिष बनने में आपको कोई परेशानी नहीं होगी। जय सिया राम।